हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आर एस एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज है 6 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 6 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और उसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 पर शीर्ष पर कौन रहा? तो दोस्तों, जो शीर्ष पर रहे हैं वह है अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस रहे हैं। और सेकेंड नंबर में रहे हैं स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क, जो टेस्ला के सीईओ भी हैं। और जो बिल गेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, वह रहे हैं तीसरे स्थान पर। और जो हमारे इंडिया के मुकेश अंबानी जी हैं, वह 12वें स्थान पर रहे हैं। दोस्तों, मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं, जेफ बेजोस जो हैं वह 200 अरब डॉलर वाले पहले व्यक्ति पहले अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वह बनाए गए हैं पंकज मित्तल जी। नेक्स्ट ऑप्शन देखें दोस्तों, जो मोहम्मद रफ़ीक हैं दोस्तों, वह एमपी के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। जो राघवेंद्र सिंह चौहान है वह हाल ही में उत्तराखंड के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। और जो हिमा कोहली हैं वह तेलंगाना के चीफ जस्टिस बनाई गई हैं। वो भी पहली महिला चीफ जस्टिस बनाई गई हैं, हिमा कोहली, जो तेलंगाना की चीफ जस्टिस हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। तो जो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं, उसका वर्णन होता है दोस्तों आर्टिकल 214 से 231 के मध्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट 2020 पारित किया? दोस्तों, इनके नाम से आपको लगता होगा कि पाकिस्तान में होगा, बाकी नहीं, इसमें है अमेरिका। जो संसद है मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट 2020 वह पारित किया गया अमेरिका में। दोस्तों, जो मलाला यूसुफजई हैं, आपको मालूम होगा कि यह पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और बहुत ही कम उम्र में इनको UNPP मतलब यूनाइटेड नेशन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2014 में। सबसे कम उम्र की यह महिला थी जिसको UNPP पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, बात करते हैं USA की, अमेरिका की। जो USA है, यह है नॉर्थ अमेरिका और यह है साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच जो स्टेट है, इसका नाम है पनामा स्टेट। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं यहाँ। तो नॉर्थ अमेरिका, जिसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC, करेंसी है डॉलर। और यहाँ के जो 46वें क्रम के राष्ट्रपति हैं वो बनाए गए हैं जो बिडेन बनाए गए हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति जो बिडेन और भारतीय मूल की हमारी कमला हैरिस कमला हैरिस इन दोनों को टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। दोस्तों, जो यहाँ बात करते हैं संसद की, तो जो संसद होता है हमारे इंडिया में, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, मतलब राष्ट्रपति हो गया, और हो गया निम्न सदन और उच्च सदन और निम्न सदन, ये होता है मिलकर हमारा संसद बनता है। लेकिन जो अमेरिका का संसद है दोस्तों, उसे कहा जाता है कांग्रेस। क्या कहा जाता है? कांग्रेस। और किस किस मिलकर बनता है? राष्ट्रपति, और जो निम्न सदन होता है उसे HR, और जो उच्च सदन होता है वह सीनेट कहलाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा तैनात किया है? ठीक है। जो हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर जो तैनात किया है, वह देश है कौन सा? चाइना। उस देश का नाम है दोस्तों चाइना। तो हम चाइना की बात कर लेते हैं। ये है चाइना। चाइना का जो
कैपिटल है उसका नाम है बीजिंग, चाइना के कैपिटल का नाम है बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और जो विश्व का सबसे बड़ा एक एक्स्ट्रा फैक्ट, जो विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप, जिसका नाम है फास्ट, जिसका नाम फास्ट है, इसे भी चाइना ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट दोस्तों, जो चाइना है वह सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर भी स्थापित किया करने का प्लान बनाया है। वो कहाँ किया जाएगा? चाइना के तिब्बत में। चाइना के तिब्बत में सबसे बड़ा, सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, इस प्रश्न में हम क्या पढ़े हैं कि हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन, जो हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है, इसके अंदर यहाँ पानी के अंदर एक ड्रोन डेवलप किया है। किसने? चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चीन के किस शहर में टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा शुरू की है? दोस्तों, अभी हमने पढ़ा टेस्ला के जो सीईओ हैं वह कौन है? एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क। जो एलन मस्क हैं वह टेस्ला के सीईओ हैं। तो अब यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चीन के किस शहर में टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा शुरू उपलब्ध की है? तो यह है संघाई। संघाई में यह सुविधा उपलब्ध की है। ये अभी ही जनवरी की बात है, जनवरी 2021 की बात है जो यह शुरू की है। दोस्तों, और ऑप्शंस को देखते हैं। जो बीजिंग है, तो बीजिंग में एससीओ और AIIB का हेडक्वार्टर है। एससीओ संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, ताइवान। दोस्तों, अभी जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की लिस्ट जारी की गई थी, उसमें सीसीटीवी कैमरे में निगरानी में ये जो ताइवान चीन का शहर है, यह सबसे टॉप पर आया है। और जो हमारे भारत का जो हैदराबाद है, वह ग्लोबल में, मतलब पूरे वर्ल्ड में 16 नंबर में आया है। और इंडिया में जो हैदराबाद है वह फर्स्ट स्थान में आया है सीसीटीवी कैमरे में। जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ताइवान शहर है, वह उनमें 4.5 लाख कैमरे निगरानी के लिए लगाए गए हैं। और जो वुहान शहर है दोस्तों, उसमें कोरोना की जन्मस्थली से यह नाम लिखा गया है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में भारत के किस राज्य के ने तमिल एकेडमी की स्थापना की है? तो भारत के जो दिल्ली राज्य है, उसमें तमिल एकेडमी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में CISF के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो CISF मतलब CISF का फुल फॉर्म बनता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एंड फोर्स। तो CISF के महानिदेशक जो बनाए गए हैं, वह बनाए गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी। कौन बनाए गए हैं? सुबोध कुमार जायसवाल जी। CISF के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल जी बनाए गए हैं। इसके साथ ही और जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो तरुण कुमार हैं दोस्तों, उसको अभी हाल ही में NCC के महानिदेशक बनाए गए हैं। जो राकेश अस्थाना हैं, वह BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक बनाए गए हैं। जो AP माहेश्वरी हैं, वह CRPF के महानिदेशक बनाए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों CISF की। तो CISF की जो स्थापना है वह 10 मार्च 1969 में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में। मोटो है प्रो एंड सिक्योरिटी। क्या है मोटो? प्रो एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। अब जो भी चीज़ यदि केंद्र सरकार ने करती है उसके बारे में हम बिल्कुल A to Z जानकारी हमें होना चाहिए। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वह किस गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? कौन सी? तो इसमें होगा दोस्तों कोच्चि से मंगलुरु। कोच्चि से मंगलुरु जो पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन है, उसका उद्घाटन हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दोस्तों, यहाँ ये भारत का मैप है। इसमें केरल में है कोच्चि और मंगलुरु। तो कोच्चि कुछ यहाँ है, कोच्चि कुछ यहाँ है,
और मंगलुरु कुछ यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ तक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। दोस्तों और जो ऑप्शन दिए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जो चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर लिखा है, जो चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर है, उसमें फाइबर ऑप्टिकल केबल BSNL की सुरक्षा में दिया गया है। BSNL की सुरक्षा में दिया गया है चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर। हमारी इंटरनेट सुविधा को अच्छा बनाने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाया गया है, इनके द्वारा PM नरेंद्र मोदी जी के ही द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, मोतिहारी से अमलेखगंज पाइपलाइन 69 किलोमीटर सॉरी, जो बिहार के मोतिहारी से और नेपाल के अमलेखगंज तक पाइपलाइन बिछाया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, नासिक से बिहार, तो आपको मालूम ही होगा कि जो पहली किसान रेल है भारत की, वह बिहार नासिक से बिहार तक चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में रेल मंत्रालय ने किन के लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद किया है। तो रेल मंत्रालय जो है वह खिलाड़ियों के लिए जो मिलती थी छूट, उसे बंद कर दी है। जैसे पहले मिलती थी छूट, सेकंड क्लास में मिलती थी 75% की छूट, फर्स्ट क्लास में मिलती थी 15% की छूट, और AC थर्ड में मिलती थी 50% की छूट, और AC सेकंड में मिलती थी 25% की छूट। अभी हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने इन छूटों को खिलाड़ियों के लिए क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। दोस्तों हम बात जान लेते हैं रेल मंत्रालय की। तो रेल मंत्रालय की स्थापना 1905 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। हाल ही में जो रेल मंत्री हैं वह हैं हमारे पीयूष गोयल जी। कौन है, पीयूष गोयल जी। और जो पहले रेलवे मंत्री थे उनका नाम था, जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता भी है, जॉन मथाई। कौन है, जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनकर तैयार हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, रेलवे प्लेटफॉर्म जो बनने को था वह कहाँ बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों यह तैयार हुआ है कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन। कहाँ, हुबली रेलवे स्टेशन में बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों पहले तो बताया जा रहा था कि जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसमें 1400 मीटर का रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। जो पहले जानते थे हम कि जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वह था यूपी का गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जो कितना था, 1366 मीटर था। अब जो हुबली में बनाया जाने वाला था वह 1400 मीटर का बनाया जाने वाला था। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों, जो हुबली रेलवे स्टेशन की लंबाई है वह 1500 मीटर बनाई गई है। अब बात करते हैं दोस्तों, अभी हाल ही में हमने पढ़ा था जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, श्री सिद्धिरुद्धा स्वामी महाराज के नाम पे हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहलाएगा। नेक्स्ट अगले ऑप्शंस को देख लेते हैं। जो गुजरात है दोस्तों, जो गुजरात के कच्छ में PM नरेंद्र मोदी की द्वारा सबसे बड़े की बात हो रही है, तब की बात है, सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। जो उत्तर प्रदेश है उसमें अभी तो नहीं, 2018 में सबसे बड़ा सैमसंग कारखाना नोएडा सेक्टर 81 में स्थापित किया गया था। और जो तेलंगाना है, तेलंगाना के हैदराबाद में सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर की आधारशिला रखी गई है, जिसमें 1 लाख लोगों को फ्री में मेडिटेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों हमारा करंट अफेयर्स यहीं आज का समाप्त होता है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आप हमारे वीडियो में अभी तक बने रहे हैं, वीडियो यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।
लाइक कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल में ऐसे ही प्रतिदिन करंट अफेयर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारा चैनल है आर एच एजुकेशन पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।